हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एमएसयू लर्निंग में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 का सिलेबस जो जैक बोर्ड ने जारी किया है 8, 9, 10 और 11 और 12 का, तो उसके लिए हम लोग आज 12 का सिलेबस हम लोग चर्चा करेंगे। जो बच्चे लोग बोल रहा था कब आएगा सिलेबस, कब आएगा, बच्चे लोग पढ़ भी नहीं रहा था, तो सिलेबस जारी कर दिया। आप लग जाइए एग्ज़ाम, इसका 4 मंथ के बाद तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फरवरी में तो 11 का एग्ज़ाम है, 8, 9, 11 का आपको मार्च में एग्ज़ाम होने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि सिलेबस जो जारी किया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैक बोर्ड ने 60% सिलेबस रखा है, 40% सिलेबस को हटा दिया है। उसमें देखेंगे कौन कौन चैप्टर आपका हटा दिया गया है और कौन सा चैप्टर रखा है उसमें। तो चैप्टर में बोले तो एक चैप्टर पूरा चैप्टर हटाने के बाद सिर्फ है तो आपका एक चैप्टर हटा है, सिर्फ एरिया। क्या हटा है? एरिया। 8 चैप्टर को पूरा तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ना नहीं है आपका, एरिया। लेकिन अगर सिलेबस हम 2 मंथ में कंप्लीट करेंगे, कितना मंथ में? 2 मंथ में। ये जो सिलेबस जो है ये 2 मंथ में कंप्लीट होगा और इसमें एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो है सिलेबस को हम लोग लेके चलेंगे और एनसीईआरटी के पैटर्न में से बुक से भी पढ़ाया जाएगा, 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज जो क्लास है हम लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। आप प्रोबेबिलिटी में 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका प्रोबेबिलिटी में आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, बाकी टॉपिक को हटा दिया। क्या कौन कौन को टॉपिक हटा है? तो मल्टीपल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी और बर्नौली ट्रायल एंड बर्नौली ट्रायल्स और बर्नौली कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी था वो हट गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चैप्टर जो है ये हट गया है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में मात्र जो चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी। तो ये बेस थ्योरम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से नंबर वही रहेगा। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन पैटर्न जो है 11 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आता है क्लास 12 में, वो 11 नंबर का आएगा। तो सिलेबस बहुत सारा कम हो गया है, अब पढ़ना आसान होगा। लेकिन कहने का मतलब है जो टॉपिक जो छूटा हुआ है, ठीक है, सिलेबस से नहीं लिया गया, उसके बारे में भी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसको भी पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग आज जो टॉपिक आज चालू हो रहा है 2 से 3 वाला बैच में, 2 से 3 वाला बैच में बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। बुक आपका आज चालू होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर बेस थ्योरम, ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं 11 नंबर के लिए। तो हम लोग सिलेबस चर्चा कर रहे हैं। पहला चीज़ चैप्टर का नाम है सिलेबस। देखिए इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग के रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ हमको कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन हट गया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन और बाउंड्री ऑपरेशंस, ये सब चैप्टर क्या हो गया? हट गया है। ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है ओनली फॉर, ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन में हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है 2A जो पूरा है, 2A 2B जो भी है, आपको इसमें एक भी टॉपिक नहीं हटा है, पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉपिक करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या हटा है? देखिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हट गया है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हट गया। ये 2 टॉपिक हट गया, बाकी जितना भी टॉपिक आपका है वो सब मैट्रिक्स में पढ़ना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, टोटल चीज़ पढ़ना है। ठीक है, 2 टॉपिक हटा है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये 2 टॉपिक हट गया है। डिटर्मिनेंट में देखिए, डिटर्मिनेंट जो जैक बोर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन तो नहीं पूछता था, लेकिन ये टॉपिक को हटा दिया गया है। बाकी इसका 2 टॉपिक 4.1 और 4.2 जो आपका डिटर्मिनेंट है, और इसमें एक्सरसाइज इसी में एडजॉइंट और इन्वर्स मैट्रिक्स है वो पढ़ना है। डिटर्मिनेंट में 2 एक्सरसाइज 4.1 4.2 पढ़ना है। बाकी चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 4.3 में है वो नहीं पढ़ना है। मतलब एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो 4.3 है वो नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल में। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल में आपको 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म
ठीक है, और एक मीन वैल्यू थ्योरम। डिफरेंशिएशन में सारा टॉपिक पढ़ना है, कंटिन्यूटी में सारा टॉपिक पढ़ना है जो कंटिन्यूटी का एक टॉपिक है, और डिफरेंशिएबल में आपका पैरामीट्रिक फॉर्म जो हम लोग डिफरेंशिएशन का भी लास्ट हम लोग क्लास लिए हैं उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म को नहीं पढ़ना है, बाकी चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ना है, देखिए इसमें टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ना है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पढ़ना है, ये दो टॉपिक नहीं पढ़ना है। बाकी आपको करना है क्या, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, ये सारा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर, ये 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। इंटीग्रल्स में आपको इंटीग्रल्स में सारा टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ सम लिमिट उसमें इससे एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन एरिया के साथ देता था और करके, तो एरिया तो हटा दिया है, ये भी टॉपिक हटा दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ सम लिमिट एक एक्सरसाइज है आपका 7 पॉइंट डिफिनिट इंटीग्रल में होगा, तो एक्सरसाइज देख लीजिएगा उसको। डिफिनिट इंटीग्रल, बाकी सारा इंटीग्रल में सारा टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक हटा है, एक एक्सरसाइज इसका है जो हट गया है, जो हम लोग एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी तो बता दिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम पढ़ना है, बाकी हटा है। मल्टीपल थ्योरम प्रोबेबिलिटी हट गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट हट गया है, रैंडम वेरिएबल ऑफ प्रोबेबिलिटी हट गया है, अब बर्नौली थ्योरम एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है, ये हट गया है। तो 2 एक्सरसाइज आपको कंडीशनल और बेस थ्योरम पढ़ना है जो 11 नंबर का है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 से 3 बैचलर स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है, बाकी चीज़ सब हट गया है, बाकी चीज़ हट गया है। होमोजीनियस हट गया है, लीनियर इक्वेशन हट गया है, ठीक है, जनरल पार्शियल सॉल्यूशन हट गया है, टोटल टॉपिक हट गया है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है, और ये आपका वेरिएबल सेपरेटेबल मेथड पढ़ना है, 2 टॉपिक बस, वेरिएबल सेपरेटेबल मेथड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एरिया तो पूरा तरह चैप्टर से हट गया है, इसकी बात ही नहीं करना है। वेक्टर अलजेब्रा में 2 चीज़ हटा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन वेक्टर। क्या चीज़ हटा है, वेक्टर ऑफ अलजेब्रा में आपका 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन वेक्टर हट गया है, बाकी चीज़ पढ़ना है। 3D में क्या पढ़ना है, 3D में आपको डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है और शॉर्टेड डिस्टेंस पढ़ना है। इसमें आपका 4 टॉपिक पढ़ना है 3D में, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन और शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ चर्चा की है हम लोग सिलेबस का। और एक टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे LPP में आपका जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पहला एक्सरसाइज पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम जो है टाइप्स ऑफ LPP वो सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा किए हैं, बाकी ये तो आपका 2 मंथ में पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे। बहुत चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों लोग को, लेकिन फिर नया बैच चालू हो रहा है, 2 से 3 बैच क्लास चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, एक आपका बैच चलेगा 3 से 4 में, नया सिलेबस जारी करेंगे, नया सिलेबस के तौर पर हम लोग क्लास लेंगे। और इसमें आप लोग टेस्ट सीरीज भी चालू हो गया है, टेस्ट सीरीज सैटरडे को लिया जाता है टेस्ट सीरीज। तो न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को क्वेश्चन सेट करके आप लोग को टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है सैटरडे, हर सैटरडे को टेस्ट। आप लोग अदर भी बच्चे हैं आपके कोचिंग में ज्वाइन करके आप लोग टेस्ट लिख सकते हैं, उसमें प्राइज भी रखा जाता है, जो फुल मार्क्स लाता है उसको कुछ प्राइज दिया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा, सिलेबस तो आ गया है। ठीक है, तो बच्चे लोग ध्यान से पढ़ना चालू कर दीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, और टेस्ट आप लोग लिखने के लिए एग्ज़ाम में पैटर्न के हिसाब से हम लोग तैयारी करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।